जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा मत में। आज हम लोग साथियों देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इससे किसी भी एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है। लाभ और हानि हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा और हम लोग का ये टॉपिक वाइज चलेगा। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होता है, उसके बाद हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग का पार्ट 1 रहेगा। ये पार्ट 1 रहेगा। इस जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। तो पहला प्रश्न है साथियों, हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि किसी टेलीविजन को क्या है, तो किसी टेलीविजन को 9,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है और होती है, तो उस टेलीविजन को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यह आपके एसएससी एमटीएस 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको लगाएंगे हम लोग बहुत ही आसान तरीका से। 2 कंसेप्ट से आपको बताएंगे, दोनों में से आप किसी से लगा सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, देखिए हमेशा इसमें पूछा है बेचने, तो बेचने मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य दिया है 9,000। यानी एक छोटा सा आप लोग ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया आपका विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स। 2 कंसेप्ट आपको बताएंगे, दोनों में आप किसी से भी लगा सकते हैं आसानी तरीके से। तो क्या करना है साथियों, देखिए पहले है कि 9,000 बेचने में, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो 9,000 दिया है। तो यहाँ पे सिंपल 9,000 लिख लीजिए आप, 9,000। उसके बाद दिया है कि कितने परसेंट का हानि होती है, तो जो पहले दिया रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो 100 प्लस माइनस, यानी हानि दिया है तो घटा देंगे। 100 में से 10 गया तो 90 हो जाएगा। कितना होगा, तो यहाँ पे 90 90 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20% लाभ होता है। तो 20% लाभ होगा तो 100 पहले था और 20 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पे एक विक्रय मूल्य यानी पूछ रहा है कि कितने में बेचा जाए, तो यहाँ पे एक्स मान लीजिए, बी मान लीजिए, कुछ इससे मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए कटा लीजिए, 0 से 0, 9 से 9 कट गया, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो जाएगा साथियों, तो 12,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12,000 रुपये में इसको बेचा जाएगा, यानी 20% का, तभी इसको लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये है पहला कंसेप्ट। अगर आप दूसरा कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिए। डायरेक्ट पूछा कितने में बेचा जाए, तो यानी 9,000 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे 9,000 हो गया। 9,000 कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, लास्ट वाला हमेशा देखेंगे लाभ कितने का हो रहा है, तो 20% का। तो यहाँ पे 20% का लाभ करिए, तो यानी 120। और कितने परसेंट की हानि हो रही है, तो हानि कितने होगी, 10% की, यानी 90 हो गया। इसको कटा लीजिए, देखिए 0 से 0, ये 9 से 9 खत्म हो गया, और यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1, 12,000। इस तरह भी दोनों तरीका से आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। पहला ये प्रश्न है हम लोग का। इसी तरह दूसरा देखते हैं प्रश्न, और ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन यह है, दूसरा प्रश्न यह है कि यही सेम प्रश्न है, थोड़ा सा हटके, आप लोग इसको एक बार जरूर लगाइएगा। प्रश्न है कि किसी रेडियो को क्या है, किसी रेडियो को 44 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस रेडियो को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यानी इसमें दोनों बार लाभ पूछा गया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कभी लाभ पूछेगा कभी हानि पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों कंसेप्ट लगा सकिए। यहाँ पे कितना है, तो 4400, 4400 यहाँ पे सीधा लिखिए, 4400, यहाँ पे 44 हो गया। और डायरेक्ट पूछेगा कितने परसेंट का लाभ है, तो यानी 20% का लाभ, तो 120 हो गया। 120 बटा में कितने परसेंट का फिर लाभ करे, 10%, तो 110। उसके बाद कटा दीजिएगा, 0 से 0, 11 चौक 44, कितना होगा, 11 चौक 44, और 12 चौक 48, यानी 4800 रुपये में इसको बेचा जाए तो 20% का लाभ होगा। आप उस तरीका से लगा सकते हैं, ये पहला कंसेप्ट है। और दूसरा आपका कंसेप्ट है कि विक्रय मूल्य बटा में विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस एक्स बटा में 100 प्लस माइनस एक्स, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा चुका है। यहाँ प्रश्न है कि किसी वस्तु को क्या है, किसी वस्तु को 16,000 रुपये में, 1,600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर क्या है, तो 2500 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है साथियों,
तभी आपको बताए थे कि विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य एक बार और लिख दे रहे हैं बी बटा के बी, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स बटा में 100 प्लस माइनस एक्स। आपको ये आपको छोटा सा एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। तो क्या करना है, पहले 16,000 में बेचना है, यानी विक्रय मूल्य कितना है? तो 16,000 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 16,000 लिख लीजिए। 16,000 सॉरी 1600। उसके बाद कितने एक बार और बेचा जाता है? 2500 में, तो यहाँ 2500 लिख लीजिए। 2500 कर आए कि कितने परसेंट की हानि हो रही है? तो 20% की हानि। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका सिंपली ऐसे रहने दीजिएगा, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। और देखिए जी कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे हो गया 16 25 80। क्या है? 16 25 80 और 25 से आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एक्स का मान आपका आ जाएगा 125, यानी 125% का क्या होगा? 125% का इसे प्रॉफिट होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न ये है कि ये भी थोड़ा हट के प्रश्न है और ये प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि एक घड़ी क्या है? तो एक घड़ी का क्रय मूल्य, एक घड़ी का क्रय मूल्य 1200 रुपये है। तो उस घड़ी को 25% लाभ पर बेच दिया जाता है। क्या कहता है? बेच दिया जाता है। तो उसका विक्रय मूल्य बताना है आपको कि विक्रय मूल्य इसका कितना होगा। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कितना क्रय मूल्य इसका सीपी यानी कास्ट प्राइस कितना है? तो 1200 रुपये। कितना है? तो यहाँ पे 1200 रुपये है और कितने में बेचा रहा है? तो कितने में बेचा रहा है? यानी 25% के लाभ पर, यानी 125 बटा में 100 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आपको 25% का मतलब होता है 5/4। यानी आपको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 125 बटा में 100, इसको कटा लीजिए। देखिए ये 25 चौके 100 और 25 पाँचे 125, ये हो गया 4 तीन 12। कितना हुआ? 4 तीन 12 300 और 300 में 5 का गुणा करेंगे तो 1500, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? 1500 में इस 1500 क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य होगा। इसी तरह डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एक बार यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है तो कभी क्रय मूल्य पूछेगा। तो क्रय मूल्य वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु को क्या है? किसी वस्तु को 18,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य भी ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें पूछा गया था विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और इसमें पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे साथियों, 18,000 रुपये में इसको क्या कर रहा है? बेचा रहा है, यानी जो इसमें बेचने के उसमें क्रय मूल्य दिया था तो इसमें बेचना यानी विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 18,000 रुपये। यहाँ पे 18,000 हो गया और इसमें कितने परसेंट की हानि हो रही है? कितने परसेंट? यहाँ पे आप क्रॉस नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें क्रय मूल्य दिया गया है। आइए आप सीपी एसपी ऐसे भी करके लगा सकते हैं या इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो कितने परसेंट की हानि है? तो 10% की हानि है, यानी हानि 10% की हानि हुई तो क्या करेंगे? 90 बटा में 100। क्या करेंगे? 90 बटा में 100, 90 बटा में 100। और यहाँ पे दिया गया है कि क्रय मूल्य यानी एक से कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कटा लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 दूना 18। क्या होगा? 9 दूना 18, ये हो गया 2000। 2000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 20,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20,000 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आपके एसएससी जीडी 2024 में प्रश्न पूछा चुका है और छोटे-छोटे ऐसे प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। आप लोग लगाने में कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसी तरह आपको ये ट्रिक को देखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए। चैनल पर नहीं तो उसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न ये है कि प्रश्न ये है साथियों कि एक दुकानदार क्या है? तो यह प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी साइकिल को 1500 रुपये में खरीदता है। क्या है? तो 1500 रुपये में खरीदता है और उसे 1800 रुपये में बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितने परसेंट का उसे लाभ या लाभ होगा। तो पहले कितने में खरीद रहा है? यानी सीपी यानी कास्ट प्राइस कितना है? तो इसका सीपी है आपका 1500 रुपये। 1500 रुपये और कितने में बेच देता है? यानी एसपी। तो एसपी कितना है इसका? 1800 रुपये। और कितने परसेंट का इसे लाभ हो रहा है? देखिए 1500 पहले है और 1800, यानी इसका डिफरेंट कितना है? तो बोलेंगे कि 300। क्या है? तो 300। और हमेशा सीपी से इसका प्रतिशत निकलता है। तो सीपी कितना है? तो 1500 है। गुने 100 कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। देखिए 3 पाँचे 15 और 20 पंजे 100 क्या होगा? तो 20% का क्या होगा? इसे 20% का लाभ होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आपके एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, ये भी प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछा चुका है।
प्रश्न है यह कि एक दुकानदार क्या है, एक दुकानदार 588 में क्या है, तो 588 रुपये में एक घड़ी खरीदता है। क्या करता है? घड़ी खरीदता है और 12 रुपये अतिरिक्त क्या है, तो 12 रुपये अतिरिक्त खर्च करके उसकी मरम्मत करता है। ये कई बार प्रश्न पूछा चुका है और एनटीपीसी टियर 1 यानी फर्स्ट पेपर में भी प्रश्न ये पूछा चुका है। अभी जब जो कि 2025 में ये एग्जाम चल रहा था, तो उसका मरम्मत करता है और उसी को 570 रुपये में बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले दुकानदार को 588 रुपये क्या है, तो पहले दुकानदार को यहाँ पे 588 रुपये में एक घड़ी खरीदता है। क्या है? तो एक घड़ी खरीदता है और 12 12 रुपये अतिरिक्त खर्च करके यानी मरम्मत करके तो क्या करेंगे, इसमें 12 रुपये और जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो 12 रुपये और जोड़ देंगे, उसकी मरम्मत करता है और उसी घड़ी को 570 रुपये में बेच देता है। क्या करता है? तो 570 रुपये में बेच देता है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे 8 और 2 10 और यहाँ पे हो गया 9 1 10, ये हो गया 600। क्या हुआ? 600 और ये कितना होगा? 570 और सिंपली उसके बाद आपका निकल जाएगा। देखिए 5 600 और 570 कितने का डिफरेंट है? तो 30 का है। और कहाँ से हम लोग देखेंगे, तो हमेशा सीपी से देखते हैं। तो कितना होगा? 600 गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए इसको घटा लीजिए। देखिए 0 से 0, 3 दूना के 6, क्या होगा? 3 दूना के 6, अब 20 पंजे 100 यानी 5% कैसे क्या होगा? तो 5% कैसे हानि हो जाएगा। पहले किना था कितने? 600 रुपये में किना था और 570 रुपये में बेच दिया, इसको हानि हुआ तो यहाँ पे माइनस होगा यानी 5% का इसे घाटा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, 8 नंबर प्रश्न है और ये भी कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा चुका है। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। 8 नंबर प्रश्न है कि एक दुकानदार क्या है, एक दुकानदार 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदता है और 15 उसमें से 15 अंडे क्या होते हैं, तो सड़ जाते हैं। शेष अंडों को 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये भी आपके एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा चुका है। तो हम लोग इसको पहले कैसे हल करेंगे? देखिए 5 रुपये क्या है, 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदता है। देखिए यहाँ पे 10 दर्जन अंडे है, एक दर्जन में कितना होते हैं, तो बताएंगे कि 12 दर्जन होते हैं। सॉरी, एक दर्जन में 12 केले या कुछ भी होते हैं अंडे। और कितने प्रति है? 5 रुपये। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन करें कि 15 अंडे सड़ जाते हैं, यानी पहले था आपका एक दर्जन, कितना? एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, यानी 10 में आप 12 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? तो 120 हो गया। इसमें से 15 अंडे आपका सड़ जाते हैं, क्या होते हैं? तो 15 अंडे सड़ जाते हैं तो कितने बचेंगे अंडे? 105 बचेंगे। तो यहाँ पे 105 अंडे आपके क्या हुए? तो बचे, 105 अंडे बचे साथियों। और कह रहा है उसमें से कि 6 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है, यानी 6 रुपये अंडे की दर से बेच देता है। तो उसे लाभ या हानि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 105 हुआ और 105 में क्या करेंगे, तो यहाँ पे 6 रुपये और यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपका एक्स का मान निकाल लीजिए। देखिए घटाते हैं, यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो, यानी एक जीरो से सॉरी जीरो जीरो से नहीं, यहाँ पे 5 से 2 से घटाइए, 3 गुना के 6 और ये हो गया आपका 5, ये हो गया 15 साते 105, 15 साते 105 हो गया। और ये कटा दीजिए, 3 चौके 12, क्या हुआ? 3 चौके 12, यहाँ पे हो गया कितना? तो यहाँ पे हो गया 5 चौके 20, यहाँ पे हो गया 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जीरो से आपका जीरो, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 से 3 चौके 12 और यहाँ पे कितने बचेगा? 4 और 20 और यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे सॉरी 15 होगा, 15 साते 105, 15 साते 100, ये 5 एक 5 गुना के 10 और 5 एक 5 यानी 21 पाँचे, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा 21, यहाँ पे क्या? 21 पाँचे 105 होते हैं, तो यानी 21 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे उसके यहाँ पे हो जाएगा 21 आपका, यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 21 लिख लेते हैं। कितने? तो कितने का डिफरेंट है? तो बोले कि एक का है, एक का डिफरेंट है और कहाँ से? तो 20 से, और यहाँ से 20 हो गया और यहाँ पे आपका 20 हो गया। और कितने प्रतिशत होता था? हमेशा 100। घटा जाए 20 पंजे 100, यानी इसको 5% का क्या होगा? 5% की लाभ होगा। कितना होगा? तो 20 रुपये का पहले सामान था, उसको 21 रुपये में बेच दिया, तो यानी लाभ हुआ। तो यहाँ पे 5% का लाभ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का ये पहला टॉपिक था, पहला था हम लोग इसी तरह पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को
कंसेप्ट करके सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।